हुमायूं के समकालीन कुछ शासकों को देख रहे थे। यहां पर देखते हैं, हुमायूं के चारों क्षेत्रों पर अपना अपना एक अलग शासक था। संभल या दोआब उत्तर प्रदेश में, चुनाव बिहार में, बंगाल आपको पता ही है, मालवा मध्य प्रदेश के, वर्तमान में मध्य प्रदेश में पड़ता है। सारे के सारे लाइक कर दें दोस्तों। इधर देखें, संभल या दोआब क्षेत्र की बात करूं, चुनाव की बात करूं, बंगाल की और मालवा की बातें करूं, इधर समझते हैं अपन इनको। सबसे पहले अपन ने क्या देखा, यहां पर अपन ने देखा जो समल है, चुनार है, समल का जो राजा होता है इब्राहिम सूर, आदिल खां सूर, बाज बहादुर, ये इसके समकालीन शासक थे। तो उस समय की दोस्तों अपन किसकी बात कर रहे थे? गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग दोस्तों। अपन ने समल्या दोआब क्षेत्र का समकालीन शासक इब्राहिम सूर देखा, चुनार का आदिल खां देखा, बंगाल का मोहम्मद खां सूर देखा, मालवा का बाज बहादुर देखा। इन सब चीजों को अपन देख चुके थे कल, और अब अपन स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज से कंटिन्यू। बिल्कुल एक बार पीछे का पूरा रिवाइज कराया था सबको, हेलो हाय राम राम, आप सारे के सारे करते रहे इनको। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जब आपने समकालीन शासक देखे, इसका पुत्र अकबर देखा, अकबर के बारे में आपने जान लिया, अकबर ने पहला युद्ध कौन सा जीता ये आपने देख लिया दोस्तों। हुमायूं ने प्रमुखतया, या मैं हुमायूं के समय की स्थापत्य देख लूं, हुमायूं के समय का स्थापत्य कुछ ज्यादा नहीं है, तो उनमें देखें स्थापत्य में दोस्तों सबसे पहले हुमायूं ने एक नगर बसाया जिसका नाम था दीन पनाह नगर, दिल्ली में दीन पनाह नगर। एक नगर बसाया कौन सा? दीन पनाह नगर। और कहां पर है ये? दिल्ली में है। आप अच्छी तरीके से जानते हो इस दीन पनाह नगर के बारे में बात करूं, यही दीन पनाह नगर में एक शेर मंडल नाम पुस्तकालय का भी या लाइब्रेरी का भी क्या करवाया, निर्माण करवाया इन्होंने। दूसरा कौन सा है दोस्तों? शेर मंडल लाइब्रेरी, शेर मंडल पुस्तकालय, शेर मंडल पुस्तकालय। और यहीं पर दोस्तों एक हुमायूंपुर भी बसाया। ऐसा कहा जाता है कि इसने क्या बसाया? हुमायूंपुर। और हुमायूंपुर भी कहां पर है दोस्तों? दिल्ली में है। कहां पर है? दिल्ली में। ये तीन आइटमों की अपन बातें कर रहे हैं, यानी कि हुमायूं के समकालीन आप स्थापत्य देखो, हुमायूं के समकालीन निर्माण काय का हुआ वो आप समझो। तो हुमायूं के समकालीन चार प्रमुख क्षेत्र थे। क्वेश्चन आता है कि हुमायूं के समकालीन निम्न में से कौन सा शासक था और निम्न में से कौन सा शासक नहीं था, तो वो सीधा पूछेगा कि हुमायूं के समकालीन चुनार बिहार का शासक कौन था। अगर आपके दिमाग में ये चीजें हैं तो आप बता दो कि साहब आदिल खां सूर था। बंगाल का कौन था? मोहम्मद खां सूर था। मालवा का कौन था? बाज बहादुर था। समल दोआब का कौन था? इब्राहिम खां सूर था। ये कुछ दोस्तों आपके सामने कैरेक्टर्स है। इधर बात करूं दोस्तों, इसने स्थापत्य में योगदान दिया और स्थापत्य में बहुत ज्यादा योगदान नहीं रहा। मैं हुमायूं कालीन संस्कृति की चित्रकला की बातें कर चुका हूं पहले भी। तो दीन पनाह नगर दिल्ली में, शेर मंडल पुस्तकालय भी कहां पर है? दीन पनाह नगर दिल्ली में ही है। और हुमायूंपुर, इन सब का भाई दोस्तों विस्तार किया है इसने। किसने? हुमायूं ने। दीन पनाह नगर बसाया दिल्ली में, शेर मंडल पुस्तकालय लाइब्रेरी बनवाई दिल्ली में, और हुमायूंपुर बसाया कहां पर? दिल्ली में। आप यहां से एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। बिल्कुल बिल्कुल, हुमायूं नगर अलग है भाई, अलग अलग। वो हुमायूं नगर उत्तर प्रदेश में है, जिसका नाम बदलकर योगी जी ने हनुमानपुर कर दिया है। योगी जी ने, ध्यान रखना दोस्तों सबको, गुड मॉर्निंग, हुमायूं नगर का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश का योगी जी ने हनुमानपुर कर दिया वर्तमान में। बिल्कुल, इधर देखें आप, स्क्रीनशॉट ले लें, एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लें आप, एक बार स्क्रीनशॉट लें, अपन आगे बढ़ते हैं। ओके, आगे चलते हैं। यहां पर देखते हैं दोस्तों, अपन ने हुमायूं की बातें की हैं। 1556 को हो गई शेर मंडल पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर।
सीढ़ियों से गिरकर, इसकी क्या हो गई दोस्तों, डेथ हो गई दिल्ली में। हुमायूं की मृत्यु 1556 में शेर मंडल पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई। हुमायूं की मृत्यु 1556 में शेर मंडल पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हो गई। याद रखना, हुमायूं जो है, हुमायूं की समाधि कह लूं, हुमायूं का मकबरा कह लूं, वो सब कहां पर है दोस्तों, तो ये कहां पर है, दिल्ली में है। कहां पर है दोस्तों, दिल्ली में है। हमने देखा दोस्तों, हुमायूं की समाधि कह लूं, हुमायूं का मकबरा कह लूं, वो कहां पर है, दिल्ली में है। और ये क्वेश्चन लगातार पूछा गया है कि हुमायूं की समाधि या मकबरे का निर्माण, हुमायूं की समाधि या मकबरे का निर्माण किसने करवाया, तो हुमायूं की पहली मैडम हाजी बेगम ने। खूब पूछा जाता है ये, हुमायूं की पहली मैडम हाजी बेगम ने इसका क्या करवाया, निर्माण करवाया। किसने करवाया दोस्तों, हाजी बेगम ने करवाया है। और इनका वास्तविक नाम हाजी बेगम नहीं था, इनका वास्तविक नाम था बेगा बेगम। क्या नाम था, बेगा बेगम। याद रखना, ये ढंग से एक चीज आपके अपने माइंड में सेट कर लेना कि समाधि या मकबरा की आप बात कर रहे हो, समाधि और या मकबरे की बात करें, हुमायूं की समाधि या मकबरा दोस्तों दिल्ली में है और निर्माण हाजी बेगम या बेगा बेगम ने। दोस्तों आपने लाइक नहीं किया है, लाइक जरूर कर दें, लाइक नहीं करते तो मजा नहीं आता। ये क्वेश्चन कम से कम 10 बार पूछा गया है। और देखो दोस्तों, सबको मम्मी की कसम है लाइक नहीं करो तो लाइक पहले करना है, बिल्कुल लाइक करना है आपको। चाय पी लीजिए, बिल्कुल कोई कहीं से भी पूछ लो। समाधि या मकबरा दिल्ली में है, निर्माण हाजी बेगम ने करवाया। हाजी बेगम का वास्तविक नाम बेगा बेगम है। कहते हैं कि दोस्तों ये ना पहली पत्नी थी किसकी, हुमायूं की, जो हज करने गई। इस चक्कर में बेगा बेगम को हाजी बेगम कहने लगे। अकबर भी बड़ी रेस्पेक्ट करता था, बड़ी मम्मी थी अकबर की, कौन, हाजी बेगम। तो हुमायूं की मृत्यु 1556 में शेरमंडल पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हो गई। समाधि या मकबरा दिल्ली में है, निर्माण हाजी बेगम या बेगा बेगम ने करवाया। ये कम से कम 10 बार पूछा जा चुका है। यूपीपीसीएस में भी पूछा गया था ये क्वेश्चन, बिल्कुल दोस्तों यूपीपीसीएस में पूछा गया था। सारे के सारे लाइक जरूर कर दें। गुड मॉर्निंग, राम राम सभी को। आगे इधर देखिए दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले ले आप, मैं आपको पूरा का पूरा हुमायूं का मकबरा पढ़ा देता हूं। बिल्कुल दोस्तों देखते हैं। हुमायूं का की अपन बातें कर रहे हैं, सारे के सारे लाइक जरूर कर दें। अपन हुमायूं के मकबरे की बातें करने वाले हैं दोस्तों। अच्छी तरीके से देखें आप हुमायूं का मकबरा। ये दोस्तों एंट्री गेट है। मकबरे में आगे आगे मेरी बात समझे आप, सारे के सारे लाइक करते रहे, बिल्कुल लाइक करते रहे। चित्र ऐसे ही बनता है, आप लोगों को पता है मेरी राइटिंग थोड़ा है ना। तो दोस्तों मैं आपको कुछ विशेषताएं समझाना चाह रहा था इसकी। और इसमें भी देखो दोस्तों लॉन लगा हुआ है, हरी हुई हरी हरी घास है, ये चारों ओर
ये चारों ओर चार दीवारी है। ये वास्तव में दोस्तों पूरे बाग के बीचों बीच बना हुआ है, बाग के बीचों बीच बना हुआ है। और इसमें साथ ही एक बात याद रखना, 5 समाधियां और बनी हुई हैं। इसमें 5 समाधियां किस किस की है वो मैं आपको अभी बताने वाला हूं। ये देख लें, दोहरे गुंबद नुमा, दोस्तों दोहरे गुंबद नुमा मकबरा है, चारों ओर से बाग के बीचों बीच स्थित है। इसके बाद भी अपन कुछ चीजें देखें और यहां पर इनको समझें। 5 बादशाहों के इसमें क्या है दोस्तों, समाधि स्थल है। 5 बादशाहों के इसकी विशेषताएं भी मैं आपको बताने वाला हूं। पहले आप 5 बादशाहों के समाधि स्थल देख लें। जहादार शाह फर्रुख सियर, 5 बादशाहों की समाधि बनी हुई है, स्थल है। वो 5 बादशाहों की समाधि किस किस की है वो आपके सामने सारे के सारे लाइक करते हैं, लाइक नहीं कर। अच्छा एक बात बताओ, फ्री में लाइक करने में जोर पड़ता है क्या? अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दो, नहीं लग रहा तो फिर आपकी मर्जी है, आप जा भी सकते हो। हुमायूं का मकबरा 5 बादशाहों की समाधि है। जहादार शाह फर्रुख सियर, रफीकुद्दौला, आलमगीर द्वितीय और दारा सिको। आगे अपन बात कर रहे हैं दोस्तों, और भी कुछ समझे, इसके उपनाम भी देख लेते हैं। मैं कहूं यहां पर उपनामों की, ये उपनाम है। अपन क्या देख रहे हैं दोस्तों, उपनाम देख रहे हैं। उपनाम देखते हैं इसके, यानी कि हुमायूं के मकबरे के उपनाम क्या हैं, हुमायूं के मकबरा को क्या क्या कहते हैं, हुमायूं के मकबरे का सिस्टम क्या है दोस्तों, इन सबको समझे। लेकिन आप पहले ताजमहल का वफादार बीवी की महबूबाना पेशकश, ये कुछ उपनाम है किसके, हुमायूं के मकबरे के। दोस्तों इधर देखें आप, अच्छी तरीके से देखें, बिल्कुल लाइक वाइक करते रहे। लाइक वाइक नहीं कर रहे हो आप लोग, सारे के सारे लाइक कर दें। हुमायूं का मकबरा आप पढ़ रहे हो, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। हुमायूं के मकबरे में मैं इसकी विशेषता भी बताने वाला हूं आपको। हुमायूं के मकबरे में 5 बादशाहों के समाधि स्थल हैं दोस्तों, जिनमें जहांदार शाह है, फर्रुख सियर है, रफीकुद्दौला है, आलमगीर द्वितीय है, दारा सिको है। दो उपनाम है, ताजमहल का पूर्वगामी, वफादार बीवी का महबूबाना पेशकश, कुछ ऐसे उपनाम हैं। तो दोस्तों आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा। सारे के सारे लाइक भी करते रहे। जय हिंद अनिल कुमार। इधर देखो आप, अच्छी तरीके से समझो आप।